मनुवादियों की भीड़ होती है वहाँ, जो पाखंड फैलाते हैं। सारे मनुवादी अगर उनके पास जब जाएंगे, तब तो जो है कि उनके पास ओबीसी एससी जाएगा। तो पहले तो वही लोग जाते हैं उनकी दुकान को आगे बढ़ाने के लिए, तब उसके पीछे पीछे लाइन लगा देते हैं हमारे लोग। कितने लोग क्योंकि भारत में आस्था के नाम पे लोगों को चुप करा दिया जाता है, अच्छा। सबकी आवाज दबा दी जाती है, तो वो भी सनातनी हो गए। तो सनातन कोई भी धर्म भी नहीं है, सनातन भी कोई धर्म नहीं है। और ये धर्म नाम की जो अफीम है, ये इस अफीम को जो जितना ही इसकी सेवन करेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, वो उतना ही पीछे होगा, एकदम जकड़ लेगा उसको, एकदम पीछे चला जाएगा। नहीं मानते कि भगवान राम थे या हनुमान थे, बिलीव ये नहीं। सब एक काल्पनिक घटना है, आस्था के नाम पर लोग गाली देंगे। ठीक, अगर मैं जो बोल रहा हूँ कितने लोग को बुरा भी लगेगा, लेकिन जो सत्य है उस सत्य से कभी सत्य को इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर कोई शक्ति तो है जो विश्व को चला रहा है, संसार को चला रहा है, भगवान तो वही है। संसार को चला रहा है, इसीलिए मैं आपको ये बात बोलता हूँ, इसके लिए आपका आईक्यू लेवल हाई होना चाहिए, नहीं बल्कि विज्ञान पे भरोसा करना, विज्ञान पे टोटली। जब तक हमारे साथ मौजूद है संजय यादव, जो कि पाखंड के खिलाफ लगातार बोलते रहे, हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है। तो हमारे अच्छा, क्या वाकई में ऐसा होता है कि जो है अभी बहुत सारे बाबाओं में देखा गया कि चमत्कार हो जाता है, चीजें पूरा हो जाता है, लोग भी इतना, ये टोटली टोटली झूठ है। चमत्कार नाम की कोई चीज धरती पे होती नहीं है, क्योंकि धरती पे एक है सब्जेक्ट फिजिक्स, ठीक, और फिजिक्स के लॉ जो होते हैं, जो फिजिक्स के रूल होते हैं, उसको कभी कोई तोड़ नहीं सकता। तो चमत्कार तो हमारे पाखंडियों ने एक चमत्कार जैसा एक शब्द गढ़ दिया है कि हाँ चमत्कार होगा, लेकिन चमत्कार न कभी हुआ है न फ्यूचर में कभी होगा चमत्कार। हमारे ओबीसी समाज को या एससी समाज को इनको खुद से जानना पड़ेगा कि चमत्कार कभी होगा नहीं, और न तो आज तक चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार कहा जाता था लगातार होते ये रहते तो बातें मतलब जो बाबा बाबा होते हैं ना अपनी दुकान चलाने के लिए, ये चमत्कार जैसे अभी एक जैसे अभी आप पकड़ लीजिए, एक बाबा है बागेश्वर, बागेश्वर, उनके चर्चा खूब होती है। बागेश्वर बाबा है, अरे वो तो पर्ची खोल देते हैं, हाँ पर्ची खोल देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो अभी चमत्कार है। चमत्कार नहीं है ना, यही तो नहीं जानते हमारे एससी एसटी के लोग, या सिर्फ एससी एसटी के लोग ही नहीं, पूरा कितने लाखों लाख की भीड़ होती है। वो तो मनुवादियों की भीड़ होती है वहाँ, जो पाखंड फैलाते हैं। सारे मनुवादी अगर उनके पास जब जाएंगे, तब तो जो है कि उनके पास ओबीसी एससी जाएगा। तो पहले तो वही लोग जाते हैं उनकी दुकान को आगे बढ़ाने के लिए, तब उसके पीछे पीछे लाइन लगा देते हैं हमारे लोग। कितने लोगों का उद्धार हो जाता है। नहीं ना, उद्धार कभी किसी का नहीं हुआ है, ये सब बकवास की बातें हैं। जो ये बागेश्वर बाबा हैं, तो आप यूट्यूब सब लोग देखते ही हैं आजकल। अरे आप नहीं देखे कभी पर्ची वर्ची में? मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब सब लोग देखते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पे एक दिन सर्च कीजिए आप लोग, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप अभी सर्च कर लीजिए सुहानी शाह। क्या? सुहानी शाह। सुहानी शाह, अच्छा, हाँ हाँ सही ठीक, कहा आपने, हाँ। सुहानी शाह को आप सर्च कर लीजिए, उसकी वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो को आप देखिए, जो ये बागेश्वर बाबा करता है, उससे भी अच्छे ढंग से, हाई लेवल का, उससे भी हाई लेवल का ये लड़की करती है। हाँ, मन की बात बता देती है सुहानी मन की शाह। बात है तो पर्ची खोलता है, वो फोन पे भी बता देती है, कोई अमेरिका बैठा है तो अमेरिका में बैठे बैठे सब बता देती है उसको, फोन पे बाई फोन पे सब कर देती है, ठीक। तो सुहानी शाह की वीडियो में जब देखो, मस्तिष्क पढ़ने की जो है वो कला एक है। माइंड रीडिंग है, माइंड रीडिंग टेक्निक है, साइंस का ही एक पार्ट है, ये साइंस का ही एक पार्ट है। इसको क्या होता है, बागेश्वर धाम तो कहते हैं कि जो है ये हनुमान जी की कृपा है। ना हनुमान जी की कृपा, मैं तो अगर हम आप हमारी बात पर्सनल माने, वैसे सबकी अपनी अपनी आस्था है, क्योंकि भारत में आस्था के नाम पे लोगों को चुप करा दिया जाता है, अच्छा। सबकी आवाज दबा दी जाती है। मैं तो हनुमान या राम ऐसे लोगों को कभी पर्सनल अपने जीवन में मैं मानता नहीं हूँ कि ऐसा कोई था भारत में। मतलब ये नहीं मानते कि भगवान राम थे या हनुमान थे, बिलीव नहीं। सब एक काल्पनिक घटना है, आस्था के नाम पर लोग गाली देंगे, ठीक, अगर मैं जो बोल रहा हूँ कितने लोग को बुरा भी लगेगा, लेकिन जो सत्य है उस सत्य से कभी सत्य को इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर कोई शक्ति तो है जो विश्व को चला रहा है, संसार को चला रहा है, भगवान तो वही है। संसार को चला रहा है, इसीलिए मैं आपको ये बात बोलता हूँ, इसके लिए आपका आईक्यू लेवल हाई होना चाहिए। आपको मान लीजिए कि आप इंग्लिश आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज के डेट में
यूट्यूब पे तमाम वीडियो आप देखिएगा, हिंदी में अवेलेबल है। अगर कोई इंग्लिश का कंटेंट है, तो कोई आर्टिकल अगर आपको मिलता है कि हाँ इंग्लिश में है, मैं इसको नहीं पढ़ सकता, उसको आप गूगल पे आइए, ट्रांसलेट करके हिंदी में आप उसको समझ लीजिए। तमाम ऐसे बाहरी विदेशी लेखक हैं, तो वो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखे हैं, जिसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और हमारे यहाँ के जो इतिहासकार हैं, तो हमारे यहाँ मैं तो यह भी नहीं मानता कि भारत का इतिहास एक निष्पक्ष तरीके से लिखा गया। ना, मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं नहीं, मानता। नहीं, ऐसा ऐसा क्यों नहीं मानते कि भारत के इतिहास को निष्पक्ष तरीके से लिखा गया? नहीं लिखा गया, उसमें कारण है कि आप अगर अब देखेंगे निगाह उठा के, जितने महापुरुष हुए हैं, ज़्यादातर फॉरवर्ड क्लास के हैं। नहीं तो किए होंगे भाई ना, कुछ ना, ना, ऐसा? ना, ना, सब 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 में 3% लोग, 4%, 10% लोग जो है कि नहीं, पूरी कुछ ऐसे मतलब आपको जो जो थॉट है, ये जो थिंक है, वो मतलब इस तरीके से लग रहा है कि जो पिछड़े समाज या मतलब जो दलित समाज ऐसे लोग थे जो उन्होंने भी काम किया, उनके बहुत कारनामे को काम इतिहास किए में हैं, नहीं बताया। बहुत काम किए तो हैं। कुछ कैसे ऐसे लोग हैं क्या जिनको उदाहरण कुछ? उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, सम्राट अशोक। हम्म, ठीक, हम्म, हम लोग जब छोटे थे, 4-5 की किताबों में सम्राट अशोक का एक चैप्टर था, लेकिन आज सम्राट अशोक को एजुकेशन सिस्टम से गायब कर दिया गया, छोटे बच्चों में खासकर 10-12 तक। मान लीजिए ऊपर आप पीएचडी करना चाहे, कुछ करना चाहे तो जा करके कर सकते हैं, उसकी अलग एक सिस्टम है अपना। लेकिन सम्राट अशोक को देखिए, स्वर्णकाल तो वही था जिसको बोलते हैं स्वर्णकाल रामराज। असली रामराज तो अशोक के समय में था। अखंड भारत था, जिसको आज अभी मनवादी अमृत काल चल रहा है। यही अमृतकाल कहने का है। अमृतकाल कुछ नहीं चल रहा है। अखंड भारत तो उस समय सम्राट अशोक ने बनाया था, लेकिन आज देखिए सम्राट अशोक के अखंड भारत को आज ये मनुवादी कहते हैं अखंड भारत। लेकिन सम्राट अशोक जैसा महान व्यक्ति, जो कलिंग की लड़ाई में रक्तपात हुआ था, जिसके कारण उनको कुछ वेदना उनके अंदर आ गई, तो उनको शांति थोड़ा नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो भी तो यही मनुवाद में थे हमारे, जिसे हम लोग हिंदू हैं, जिसके हिंदू बोलते हैं। से हिंदू नाम का कोई धर्म कहीं नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता हिंदू नाम का कोई धर्म। हिंदू नाम का धर्म है। ना, कोई धर्म नहीं है। तो जब इस बात से पर्दा उठने लगा, तो मनुवादियों ने क्या किया, चालाकी से अभी 1-2 साल पहले सनातन सनातन चिल्लाना शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ, ये अभी आया सनातन सनातन चिल्लाना शुरू कर दिया। सनातन तो बहुत पहले से सनातन चला का है। मतलब है कि जो पहले से चला आ रहा हो। ठीक, सनातन का मतलब है जो पहले से चला आ रहा हो। सनातन क्या जो क्रिश्चियन लोग हैं, अमेरिका यूरोप में रहते हैं, आज बहुत आगे हैं वो लोग, तो क्या वो लोग सनातन नहीं है? वो भी तो अपना कल्चर आगे से लेके चले आ रहे हैं, वो भी तो सनातनी हो गए अपने धर्म के। ठीक, तो इस्लाम वाले भी सनातनी हो गए, मोहम्मद साहब के कल्चर को वो जो है कि लेके चले आ रहे हैं ढोते हुए, तो वो भी सनातनी हो गए। तो सनातन कोई भी धर्म भी नहीं है, सनातन भी कोई धर्म नहीं है। और ये धर्म नाम की जो अफीम है, ये इस अफीम को जो जितना ही इसकी सेवन करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो उतना ही पीछे होता एकदम जकड़ लेगा उसको, एकदम पीछे चला जाएगा, इतना बैक हो जाएगा कि फिर उसको निकालना। नहीं, क्यों लगता है आपको कि जो है ये धर्म और ये भगवान और ये लोगों की आस्था को, लोगों को इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है? फायदा मैं इसलिए सोचता हूँ कि जैसे कि अभी मान लीजिए कि एक बार लड़के को सांप काट लिया, अभी मान लीजिए दैट सपोज कोई लड़का है, उसको सांप काट लिया, तो हमारे यहाँ का अंधविश्वास ये कहता है, लोग कहता भी है, आज भी करते हैं, पहले तो 100% करते थे। पहले उसको लेके भागते हैं झाड़ फूँक के यहाँ, कोई ऐसा मंत्र वो मारेगा और उसका जो पॉइजन है वो निकल जाएगा। लेकिन बाद में विज्ञान ने साबित कर दिया कि तंत्र मंत्र से कोई विषय उतरता नहीं है, निकलता नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, आज की डेट में लेके भागते हैं हॉस्पिटल, वहाँ एंटीवीनम का इंजेक्शन जो है लगा दिया जाता है और उनको रिलीफ हो जाता है। लेकिन तो अब देखिए अंधविश्वास के चक्कर में एक लड़का मर जा हो रहा जाता है। है। पहले क्या होता था कि ओझा सोखा दुनिया भर के होते थे, वो लोग आते थे, ओझाई करते थे, और उसके बाद क्या होता था, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। वो व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता था। और वह चीज जो उसके बच्चे थे छोटे छोटे, वो देखे, बस उनके दिमाग में वो बात घुस गई, भूत होता है, प्रेत होता है। तो पाखंड इसी से जुड़ा चीज है। पाखंड नहीं बल्कि विज्ञान पे भरोसा करना। विज्ञान पे टोटली, जब तक ओबीसी एससी एसटी विज्ञान पे फॉरवर्ड जान रहा है,
फॉरवर्ड क्लास जान रहा है कि ईश्वर कितना है कितना नहीं है, ठीक। और उसमें खासकर मान लीजिए कि ब्राह्मण ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो बहुत ही चतुर और चालाक होते हैं। अच्छा, क्या कैसे? इसलिए वो चालाक होते हैं कि मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि जैसे कि कालांतर से कालांतर से बहुत दिन से जिसको आज ये लोग सनातन सनातन करके करके चिल्ला रहे हैं, चला आ रहा है। तो जैसे ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व जब भगवान बुद्ध थे, तो उस समय इसी पाखंड पे भगवान बुद्ध जो थे, इसी पाखंड पे वो गए थे, जिसको उनको कहते हैं कि उनको बोध मतलब बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनको बोध हुआ था। इसी पाखंड के ऊपर जिसे कि क्या कहा जाता था कि अपने धर्म में पाखंड में कहा जाता था, इसी को पाखंड में बोलता हूँ, जिसे कहा जाता था कि बैतरणी पार हो जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, नर्क में जाओगे, ठीक। तो इंसान को मतलब कि जब तक जीता था, वो जिंदा रहता था, वो खुल के नहीं जी पाता था, उसको डरा के रखा गया था एकदम, ठीक। डरा के तो रखा गया। और उसके बाद एक जैसे आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान बना दिया है, उसी तरह का एक संविधान पहले भी था, जिसको बोलते हैं मनुस्मृति। और इसी मनुवादियों ने, अच्छा, इसके पहले, हाँ, जो मनुस्मृति था वो संविधान था, वो कोई ग्रंथ व्रंथ नहीं था। लेकिन इन मनुवादियों ने क्या किया कि उसी मनुस्मृति को ग्रंथ बता करके हमारे लोगों के ऊपर उसके जो कानून थे उसको लागू कर दिया, ठीक। तो अब हाँ, थोप दिए। तो उसमें क्या था कि लोगों को मनुस्मृति, आप मतलब इसकी बातें करना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी संजय जी, बात तो सही चीज है। इसकी बात आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, मनुस्मृति की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें मनुस्मृति का दंड विधान, उसको आप पढ़िएगा। ओबीसी एससी एसटी को कैसे प्रताड़ित किया जाता था, उसमें आपको सब मिल जाएगा। उसके ऊपर हम बात नहीं ज्यादा करेंगे, तमाम सारी चीजें। देखिए संजय जी ने बहुत जानकार हैं, खास करके, इसीलिए इनसे ज्यादा टॉपिक पर आगे बात नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग बात करते करते टॉपिक पे भटक गए। बात ये था, सवाल ये था हाथरस की कहानी। हाथरस पे तो अभी जो सवाल उठने लगे हैं, वहां जो 150 मौतें के आसपास होने के बाद अभी धीरे धीरे सोशल मीडिया पे भी तमाम सारी चीजें पे आने लगी, बाबा का नाम को लेकर के, उसको जाति को लेकर के, वो जाटो दिखा रहा है। क्या बाबाओं में भी जाति होती है क्या? हाँ, ये होती है, मतलब ऐसी जाति होती है। एक तो होते हैं गुरु जी, ठीक, जो हमारे, जिनको आरक्षण प्राप्त है 100% गुरु बनने का, अच्छा, ठीक। मंदिर में एकाधिकार उनको प्राप्त है। और एक कंठी वाले बाबा हो जाते हैं, जिसमें से हमारे आपके अच्छा, एक जनेऊ वाले, एक बाबा हाँ, कंठी वाले, अच्छा, तो इनमें भी जाति होती है। हाँ, तब उसमें से जो कंठी वाले होते हैं, उसमें से हमारे और आपके बीच से भी निकल के आ जाते हैं, अच्छा, ठीक। हाँ, और उसमें उसमें नहीं जा पाते हैं। जी जी, उसमें नहीं जा पाएंगे। तो अभी आप क्या है ना कि जो आज का हमारा मीडिया है, जिसको हम प्यार से गोदी मीडिया कहा जाता है आज के डेट में, जो कि पूरी तरह बिक चुकी है, जिसका कोई वजूद नहीं रह गया है। वह न्यूज तो छोड़िए, वो न्यूज शब्द का अपमान करते हैं। कहते हैं कि नंबर 1 चैनल, भारत का नंबर 1 एकदम बहुत बहुत बेकार हो गया मीडिया, तो एकदम खत्म हो गया। मीडिया कौन देख रहा है? टीवी, टीवी वाले तो चों चों पों पों चिल्ला रहे हैं, टीवी कोई देखता ही नहीं। सब लोग यूट्यूब पे बैठ के फर्स्ट क्लास इतना जो है कि न्यूज देखते हैं, बस यही लोकल जो आप जैसे जो चैनल वाले हैं, क्योंकि ये अच्छा लोग। संजय जी, एक चीज ये बात बताइए, जो घटना हुई इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार टोटली मैं अगर कहूँ तो टोटली प्रशासन है। इसमें न बाबा की कोई जिम्मेदारी है, न कोई गलती है, किसी की नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम होता है, उनके पास खुफिया डिपार्टमेंट होता है, ठीक। तो उसके बाद इतनी बड़ी सभा हो रही थी, एक कमरे में तो हो नहीं रही थी। बड़ा सा पंडाल बना होगा, जहाँ बताते हैं 2-2.5 लाख पब्लिक जुटी थी। तो वहाँ से सीधी सी बात है, जैसे यही रैली होती है जिले में जब नेताओं की, तो उसमें देखिए 1 लाख 1.5 लाख जब पब्लिक आती है, तो बोलते हैं बहुत पब्लिक आ गई थी। तो बताते हैं उससे ज्यादा पब्लिक थी। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उनको, तो उस पंडाल की जिम्मेदारी तो बाबा की भी होनी चाहिए ना, बाबा भी तो तो जिम्मेदार है। बाबा से पहली जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि हमने तो राज्य उनको दिया है, देश उनको दिया है उनके हाथ में, कि पब्लिक की जिम्मेदारी उनके पास खुफिया डिपार्टमेंट क्यों बना के रखा है जब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पुलिस डिपार्टमेंट क्यों बना के रखा है जब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? कलेक्टर क्यों बैठा है जब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आईपीएस क्यों बैठा है जब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है?
उसकी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी क्षमता से ज्यादा कि जब जब क्षमता से ज़्यादा जो है कि पब्लिक आ रही है तो उसको तुरंत उस पे इंटरफेयर करना चाहिए था कि नहीं जो है कि आपको प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा। हाँ, अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ 2.5 लाख पब्लिक जुटी है तो वहाँ पे जो है कि जो कलेक्टर साहब थे, एसपी थे, प्रशासन था, उनको जो है कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देनी चाहिए थी। बताते हैं कि जो कमियाँ लोग बता रहे हैं कि पतला सा गेट बना था निकलने के लिए, पब्लिक ज़्यादा थी। गड्ढे कोई गड्ढा था, गड्ढे में गिर गए थे, जो लोग गड्ढे में गिरते जाते उसके ऊपर एक दूसरा लोग चला जाता बहुत से महिलाओं की सबसे ज्यादा मौतें हुई क्योंकि है। महिलाएं ज्यादा अंधविश्वासी होती हैं ना। हमारे यहाँ की महिलाएं क्या है ना, उसके सबसे बड़ा कारण गरीबी है देश की। ये जो बाबाओं के पास लोग जाते हैं ना, उसका मेन कारण उसकी आप जड़ में जाओ तो वहाँ आप गरीबी पाएंगे। अच्छा। मेन जड़ है गरीबी, क्योंकि कि जब आदमी के पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है तब वो क्या करता है ना, फ्री का चीज देखता है। जैसे किसी को गांव में तो बहुत से लोग हैं, अभी कैंसर किसी को हो जाता है तो यहीं जौनपुर से 90% लोग लौट आते हैं। जिसके पास और थोड़ा पैसा होता है बनारस, और ज्यादा होता है तो लखनऊ, दिल्ली चले जाते हैं। बहुत पैसे वाले तो बाहर कंट्री चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे गरीब हैं वो क्या थक खा करके भाग जाते हैं बाबाओं के पास, क्योंकि वो मतलब कि जो उनके दिमाग क्योंकि में उम्मीद जो होती है पैसे से वो रहती नहीं है। हाँ तो पैसा एक उनके मानसिक पास तौर नहीं पे है। कि अगर भगवान बाबा के पास जाएँ तो हो नहीं, सकता हो है मेरा सकता है उद्धार हो मतलब जाए। कि उनको साइंस के बारे में उतना पता नहीं है, तो वो लोग आज भी ईश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं। लेकिन अगर ईश्वर की जो आस्था है ना, अच्छा संजय जी, एक चीज़ ये बताइए, ईश्वर के ऊपर आस्था रखना तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो पाखंड हमारे दिमाग से, मैं बता दूँ कि ये जो पाखंड के साथ जो चमत्कार होता है, ये गलत हो सकता है। ये तो टोटली गलत है। चमत्कार तो कभी नहीं होता। हुँ, चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं हुँ। इस इस धरती पे। धरती के कुछ रूल हैं, कुछ रेगुलेशन है, इसके लॉ है, प्रकृति है, प्रकृति के नियम है, उनको सबको फॉलो करना कुछ पड़ता है। संदेश देना चाहते हो देश के लोगों को? मैं तो देश के लोगों को यही कहूँगा कि आप पाखंड से दूर रहिए, विज्ञान को अपनाइए, संविधान को गले से लगा के रखिए, जो आपकी संजीवनी है, जो आपको आपके और आपके बच्चों को भविष्य में बहुत ही उन्नत के रास्ते पर लेकर जाएगा। और कोई भी पाखंड होने से पहले आज के डेट में यूट्यूब पे सारे नॉलेज, सारी जानकारियाँ अवेलेबल है। आप उसको सर्च कीजिए, पहले उसके बारे में पड़ताल कीजिए, पड़ताल करने के बाद आप अपने दिमाग से सोचिए क्या सही हो सकता है, क्या ये गलत हो सकता है, उसको आप जो है फॉलो कीजिए। बहुत से हमारे ओबीसी एससी समाज में आज के डेट में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, उनको फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हैं, उनको फॉलो कीजिए। चलिए देखिए, ये संजय जी थे, तमाम सारी बातें उन्होंने बताई कि आज आज के समय मौजूदा लोगों को जो है पाखंड के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि विज्ञान को मान करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे साथ संजय जी थे, जिन्होंने हम तमाम सारी बातों पे बात किया, चर्चा किया, गहन मंथन किया। आपको बताना है कैसी लगी ये वीडियो। मिल रहे हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक वेट करिए खुली खबर। धन्यवाद।